और गुरुदेव भगवान हमारे जब तक अनशन पर रहेंगे हम भी यहीं आसपास रहेंगे, भंडारा पाएंगे, जमीन पे सोएंगे, लेकिन महाराज जी का समर्थन करेंगे। अगर ऐसे महाराज जी का ये विरोध करेंगे ना, आने वाले 2027 में कहीं ना कहीं इनकी सरकार भी विफल हो जाएगी। आप सनातन का विरोध नहीं कर रहे हो, आप 100 करोड़ हिंदुओं के साथ खेल रहे हो। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, आप इस बात को समझ लीजिए। आने वाले लोकसभा में तो आप आ गए, लेकिन हमको नहीं लगता है विधानसभा में आप आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता ही जाता है लोकसभा की ओर। आज के पहले शंकराचार्य जी कभी धरने पे नहीं बैठे थे। आज के पहले कभी शंकराचार्य जी को संगम स्नान से नहीं रोका गया था। ऐसे ही कुछ हिंदू दोगले हैं जिनकी वजह से सनातन खतरे में है। तो आप क्यों नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभम्या, आप क्या जाने यार। अच्छा ये बताइए, नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम वदेयम निरंकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम। का छोड़िए, नहीं पता आपको। ये पहले क्या की थी कि 80-20 यानी 80 हिंदू 20% मुस्लिम की लड़ाई, ये 20 क्या करेंगे। अब क्या किया है, हिंदू के बीच में 80/20 कर दी, और ये बोलने वाले शंकराचार्य जी पर तक बोल दे रहे हैं। अरे तुम जिसको वोट दिए उस पर नहीं बोल पा रहे हो, जहाँ तुम्हारा अधिकार ही नहीं है चुनने का, तुम्हारी औकात कहाँ होगी शंकराचार्य जी महाराज पे बोलने की। पाठक ये मोदी जी कहता है ब्राह्मणों से तो हमारा पुराना नाता है, अरे यहाँ से तो हमारा ही भाइयों से पुराना नाता है, और सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर जो जीसी ला के थोप देते हो। बहुत सारे मुखौटे हैं, बड़ी दोगली सरकार है, और ये हमको नहीं लगता 2027 में पार पा पाएगी। स्वयं गृह मंत्री ने कहा कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार बनवा दो, गो हत्यारों को उल्टा करके टांगेंगे। तो ये गो हत्या की आवाज ना उठ सके इस देश के अंदर, क्योंकि बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। गौ माता का मुद्दा यदि हो उठ गया तो सब जाग जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हिंदू की गौ माता नहीं है, मुसलमान भी गौ को पालता है, लेकिन वो मुद्दा खत्म हो जाएगा तो रोटियां किस पे सिकती है। चिताओं पे सेकने वाले लोग कभी भी हवन की उस पर कुछ भी काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी आप देख सकते हैं कि हम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिविर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर तमाम सारे उनके समर्थक भी हैं। जहाँ एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनका विरोध कर रहे हैं और उनको नकली शंकराचार्य बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग समर्थन में उतर आए हैं और उन्हें असली शंकराचार्य मानते हैं। और जो लोग उनके समर्थन में हो, सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हो, सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उन लोगों के इकट्ठा हो जाने से सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ तौर पर कहा कि माफी मांग लेनी चाहिए और मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जो सत्ता के मठाधीश हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ईगो को लेकर के, अपने एटीट्यूड को लेकर के झुकने को तैयार नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ हमारे साथ है उनके समर्थक, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो सोचते हैं इस मामले पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सागर कुमार पांडे है और मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। मेरा यहाँ और कोई कार्य नहीं है। प्रतापगढ़ से आने का मेरा केवल यही एक रीजन है कि मैं गुरुदेव भगवान के समर्थन में आया हूँ, और गुरुदेव भगवान हमारे जब तक अनशन पर रहेंगे हम भी यहीं आसपास रहेंगे, भंडारा पाएंगे, जमीन पे सोएंगे, लेकिन महाराज जी का समर्थन करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ। और ये जो सरकारें चल रही हैं, जो राजनीतियाँ चल रही हैं, सनातन राजनीति खेलने का विषय नहीं है, सनातन हृदय का विषय है, सनातन आस्था का विषय है। और आप लोग जिस पे राजनीति कर रहे हैं ना, यहाँ वहाँ घूम के फर्जी बयानबाजी, ये सब गलत है। और मैं आपको एक चीज और आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसे महाराज जी का ये विरोध करेंगे ना, आने वाले 2027 में कहीं ना कहीं इनकी सरकार भी विफल हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सनातन का विरोध नहीं कर रहे हो, आप सनातन का विरोध नहीं कर रहे हो, आप 100 करोड़ हिंदुओं के साथ खेल रहे हो, आप 100 करोड़ हिंदुओं के साथ खेल रहे हो, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, आप इस बात को समझ लीजिए। आने वाले लोकसभा में तो आप आ गए, लेकिन हमको नहीं लगता है विधानसभा में आप आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता ही जाता है लोकसभा की ओर। और 27 का सत्ताधीश कौन होगा? 27 का सत्ताधीश कोई है, हमारे महाराज जी भी और हम लोग भी किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, पहले आपको बता चुके। लेकिन जो गलत करेगा हम उसके विरोध में है, और गलत नहीं सहेंगे, अपमान नहीं सहेंगे, आप अपने गुरुदेव भगवान का अपमान नहीं सहेंगे। आप ये जो कर रहे हो ना राजनीति का दाया बाया हमको ना सिखाओ भैया। अगर हमारे गुरुदेव का अपमान होगा तो ये फिर वही आपको देखने को मिलेगा जैसे सीरिया और इराक में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये गलत आप लोग ना करो, दुर्व्यवहार ना करो गुरुदेव के साथ। अब उनको आप नकली शंकराचार्य बताते हो,
नकली शंकराचार्य बताते हो और किसको असली शंकराचार्य बताते हो। बोलने का शऊर नहीं है, ले जाके बैठा देते हो अपने बगल में। तुम्हारा जो पगबंधन करे, जो तुम्हारी वाहवाही करे, उसको असली शंकराचार्य मान लेते हो। शंकराचार्य का मतलब क्या पता है तुमको? क्या जानते हो शंकराचार्य के बारे में? राष्ट्रपति से भी बड़ा शंकराचार्य है हमारे यहाँ। सनातन के लिए सबसे बड़ा शंकराचार्य होता है, उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है ना। सनातन के लिए सबसे बड़ा कौन? शंकराचार्य भगवान। सनातन के लिए सबसे बड़ा कौन? शंकराचार्य जी महाराज। उससे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान है, हमारा वेद है, हमारी धर्म मूर्ति है, हमारी माँ सरस्वती है, और इन सब के आधीश, ये सब आधीश है हमारे गुरुदेव भगवान के। क्योंकि शंकरो शंकराचार्यम, शंकर भगवान ही साक्षात शंकराचार्य का प्रतिबिंब है। इसीलिए हमारे कोई भगवान है तो शंकराचार्य जी महाराज है। अच्छा, सनातनी मौन है क्या, इसीलिए जो सरकार है वो भारी पड़ रही है? क्योंकि यहाँ भी आपने जब पूछा तो आवाज बहुत दबे उसमें आई, कोई बोला नहीं। सनातनी मौन है, कारण है क्योंकि हिंदू हमेशा से मौन रहता है, वो अपने लिए ही नहीं उठा पाता है आवाज। यही कारण है कि आज बांग्लादेश से भाग रहे हो, आज बंगाल से भाग रहे हो, कल कश्मीर से भागे थे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको उत्तर प्रदेश भी छोड़ के भागना पड़ेगा। बहुत जल्द आएगा, उत्तर प्रदेश भी छोड़ना भागना पड़ेगा। संभल देख लो, उत्तर प्रदेश में ही है। क्या हश्र हुआ तुम्हारा? इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम मौन हो। और ये एक ऐसी जाति है, हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसको उठाने का जितना प्रयास करोगे उतना सोता रहेगा। ये हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि देखिए, आप सनातन के जो हितैषी हैं योगी मोदी, उनकी सरकार है, संत बताते हैं अपने आप को। सनातन के हितैषी नहीं है भैया, यही तो आप समझ नहीं पाए। प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। सनातन के साथ कैसे हो गए वो? सनातन के साथ कैसे हो गए वो? एक हमारा हिंदू परिवार कितना है? हिंदू परिवार में एक के एक बच्चे हैं, वो 5 किलो राशन पा रहे हैं, और वो 10 किलो राशन ले जा रहे हैं, 50 किलो राशन ले जा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं मुसलमानों के लिए है, सारी सुविधाएं मुसलमानों के लिए है। केवल आपको क्या है ना कि गोल वाला जो लड्डू होता है, हिंदू 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 हिंदू, उसी के पीछे पगबंधन किया हुआ है। सबसे ज्यादा कोई सरकार का समर्थन पा रहा है, सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा है, मुसलमानों को हो रहा है। आप लोग डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जाइए, अंदरता तक खोजिए, तब आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा ये चीज। समझ रहे हैं आप? ये यहाँ पे ही कुछ लोग विरोध कर देते हैं आपका। भैया जितना मोदी चाहे जैसा हो, चाहे आप एक वाक्य में अपनी बात खत्म कीजिए। चाहे जैसा हो, है ना, जितना मोदी काम कर दिए उत्तर प्रदेश में, उतना ऐसा प्रधानमंत्री न आएगा न जन्मेगा। न जन्मेगा न जन्मा है। और एक चीज आप समझ लीजिए, ये नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। आज के पहले शंकराचार्य जी का अपमान ऐसा नहीं हुआ था। ये हाँ, आज के पहले शंकराचार्य जी कभी धरने पे नहीं बैठे थे। आज के पहले कभी शंकराचार्य जी को संगम स्नान से नहीं रोका गया था। ऐसे ही कुछ हिंदू दोगले हैं जिनकी वजह से सनातन खतरे में है। ऐसे ही कुछ हिंदू हैं। इसीलिए कहता हूँ सावधान रहिए, घुसपैठियों से सावधान रहिए। तो त्रिपुंड लगाए हुए हैं। त्रिपुंड का मतलब है, एक मिनट, त्रिपुंड लगाए हुए हैं। त्रिपुंड का मतलब क्या है पूछिए। त्रिपुंड हम बताओ का मतलब क्या है? सुना रही तब अखिलेश सरकार, सुनिए, अखिलेश मतलब क्या है? अखिलेश सरकार है ना, जितनी आवारा थी सबको पुलिस बना दिए, एक जात छाट खाली यादव और जात क्या उनसे। त्रिपुंड का मतलब क्या है? मेरा केवल एक सवाल है। त्रिपुंड लगाए हुए, त्रिपुंड का मतलब क्या बता दें? ये भाग गए, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? इनको उसका मतलब नहीं पता है। क्यों? आप कोई भी कार्य कीजिए, उसके बारे में जानिए मैं कर क्या रहा हूँ। आप त्रिपुंड लगाए हो, ये भी शंकराचार्य का प्रतीक है। त्रिपुंड किसका लगता है? भस्मांगरागाय महेश्वराय। गले में मत्थम चंदन न हो, वो ब्राह्मण न हो। भस्मांग तो आप क्यों नमामि समीसा निर्बाल रूपम विभम्ब्या। आप क्या जाने यार? अच्छा, ये बताइए, सुनिए। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश समाकाश वासम वदेयम निरंकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम। छोड़िए, नहीं पता आपको। इसीलिए कहता हूँ जब तक पूरी राम मानस अच्छा, बाहर चंदन लगा ले और अंदर का भी तो होना चाहिए।
दोनों ब्राह्मण के वही हाल है ना भैया, वही हाल है। ये मत कहिए, जितने भी चोर उचक्के होते हैं वो यही लगा के छुपते हैं। सुनिए, इसीलिए बच्चा के है ना, तबा लड़किया के से बड़ा तक जोने ब्राह्मण के नहवा के चंदन लगा के स्कूल भेज दीजिए। अगर वो फेल हो जाए, अच्छा सुनिए ये कोई तरकीब, आप चंदन, आप स्कूल नहीं जाएगा, अब जेल जाएगा। कहाँ है आप? जाइए, अरे जो हमारे जेल जाएगा। जो जो हमारे कानून सरकार लाई है ना, 100 का बच्चा जेल जाएगा। हमारे चंदन टीका लगाते रहिएगा बाद में, बच्चे को घर में लगाइए चंदन टीका, बाहर लगाएंगे, स्कूल जो भेजेंगे जेल जाएंगे। क्या लगता है प्रभु, जो ये सरकार कर रही है इससे 27 में से नुकसान होगा? अरे 27 में नुकसान हो चाहे फायदा हो, उससे मतलब नहीं है। हमको अपना वंश का देखना है, सवर्णों का वंश बचाना है। सवर्णों के अस्तित्व पे सवाल आ गया है, इनका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा। सरकार यह कर रही है कार्य कि उनका अस्तित्व समाप्त करने पे लगी हुई है। पहले क्या की थी कि 80-20 यानी 80 हिंदू 20% मुस्लिम की लड़ाई, ये 20 क्या करेंगे। अब क्या की है, हिंदू के बीच में 80/20 कर दी। 20% सवर्ण, 80% ओबीसी एसटी। यूजीसी लो ना, लो यूजीसी। देखो ना, किसी नेता अभी तक जो है ना, कोई बीजेपी का नेता हुआ, ना सपा का नेता हुआ, ना कोई और नेता के बाद छोड़ दीजिए, सवर्ण समाज का नेता, ये विधायक सांसद जिसको हम चुनकर भेजे हैं, हमारी आवाज नहीं उठा रहे हैं। और ये बोलने वाले शंकराचार्य जी पर तक बोल दे रहे हैं। अरे तुम जिसको वोट दिए उस पर नहीं बोल पा रहे हो, जहां तुम्हारा अधिकार ही नहीं है चुनने का, तुम्हारी औकात कहाँ हो गई शंकराचार्य जी महाराज पे बोलने की। सुरेश पाठक जी 20 साल पुरानी याद करके रो देते हैं मंच से, लेकिन 1 महीने पहले जो हम आज विवादित होता है उस पे नहीं बोल पाते। 1 महीने से यूजीसी लाए उस पे क्यों नहीं बोल पाते? 1 साल पहले तुमको याद आ गई, उसमें तो रो रहे हो, हमारी माँ ऐसी थी, बहन ऐसी थी। अरे भैया ताजा देखो, गुरुदेव भगवान हमारे अनशन पे बैठे हैं, शिविर में नहीं प्रवेश कर रहे हैं, योगी जी सतुआ बाबा के आश्रम में जाके लड्डू खा रहे हैं। ये स्थिति बना दी है आपने। किसी को पोर्चे दिला रहे हो, किसी को क्या दिला रहे हो, किसी को डिफेंडर दिला दे रहे हो। और क्या आप केवल मैं ये नहीं कहना चाहता सनातन होने के नाते, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, आप ऐसे लोगों को ऊपर उठा रहे हो जो केवल आपको सियासी फायदा दें, केवल आप उनका साथ दे रहे हो। आप कहते हो आज नहीं तो कल सदुआ बाबा के शरण में जाना पड़ेगा। सरकार के कितने चेहरे हैं, कितने मुखौटे लगा रखे हैं? इस सरकार दोगली है, इनके कई सारे मुखौटे हैं। आएंगे सवर्णों ब्राह्मणों का, ये मोदी जी कहता है ब्राह्मणों से तो हमारा पुराना नाता है, अरे यहाँ से तो हमारा हिस्स भाइयों से पुराना नाता है, और उसी ब्राह्मणों के ऊपर यूजीसी ला के थोप देते हो। जाओ बेटा मौज काटो। ब्राह्मण जो 2-4 बेचारे कैसो पढ़े हो रहे हैं, उनकी भी स्थिति आप खराब कर दे रहे हो। बहुत सारे मुखौटे हैं, बड़ी दोगली सरकार है, और ये हमको नहीं लगता 2027 में पार पाएगी। और फिर आपको बताता हूँ, ब्राह्मणों को वोट नहीं पाएंगे अब की बार ब्राह्मणों को वोट नहीं पाएंगे। ब्राह्मण इतिहास गवाह है, केवल सम्मान का भूखा है, चाहे वो घनानंद हो, घनानंद जिन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार कर दिया, हमारे चाणक्य जी हो, और चाहे जो हो, जहां सम्मान मिलेगा वहीं जाएगा। आप जान रहे हैं इस समय कौन सी सरकार सम्मान देने का कार्य कर रही है। बिना नाम लिए बताऊंगा, 2027 में ईश्वर चाहेंगे तो आ जाएंगे। तो क्या ये जाने वाले हैं? बिल्कुल जाने वाले हैं भाई, देश भर में इनका विरोध हो रहा है, हर जगह इनका विरोध हो रहा है। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि आप ऐसा कार्य कर रहे हो, ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहे हो। तो क्या हमारे गुरुदेव भगवान को बाहर कर दिए, आप बताओ किसी को घर से बाहर निकाल दोगे? तुम्हारी इतनी बड़ी औकात हो गई है योगी जी, है? एक बार आ नहीं पाए, एक बार बोल नहीं पाए, और ऊपर से नोटिस पे नोटिस, कागजी खेल खेलते हो, सियासी खेल। ये सियासी खेल सनातन धर्म में नहीं चलता है महाराज, ये केवल आपके वही चिलम में चलेगा, गोरखपुर में चलेगा, यहाँ नहीं चल पाएगा। बोल सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मांग लो जी। अभी मांगा गया नोटिस कि भैया शंकराचार्य हो, आप साबित करो। सबसे पहले तो सरकार को साबित करना चाहिए कि हम जो है ना हिंदुत्व की सरकार है। कैसे? क्योंकि वो तो खुद कहते हैं हम हिंदुत्व की सरकार है, और हिंदू का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है गौ माता। गौ माता की हत्या बंद करने और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। और एकमात्र इस संपूर्ण भारत के अंदर जो भगवान सूर्य है, वह हमारे भगवान शंकराचार्य जी महाराज है, जो लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं। और इसी के लिए पिछले जो कुंभ मेला हुआ, 33 दिन की यहाँ से पैदल यात्रा लेके दिल्ली की तरफ गए, और 17 मार्च को वहाँ पर रामलीला मैदान में आंदोलन था गौ माता के लिए आवाज़ उठाने का, जिसको सरकार ने 3 दिवस पहले ही परमिशन रद्द कर दी। जब परमिशन रद्द करी तो वहीं से साबित हो गया था कि अब जो है ना कि देश के अंदर गौ माता की आवाज़ कोई ना उठाए। 1966 में तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, जिन्होंने गौ
भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी संसद भवन के बाहर। अब जब हमारे गुरुदेव भगवान, वर्तमान सरकार जो अपनी हिंदुत्व की कहती है, और मोदी जी लगातार कह रहे थे कि इस पिंक रेवोल्यूशन को देखकर मेरे हृदय में पीड़ा होती है। सीतामढ़ी से अभी जो है स्वयं गृह मंत्री ने कहा कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार बनवा दो, गो हत्यारों को उल्टा करके टांगेंगे। तो ये गो हत्यारे है। तो ये गो हत्या की आवाज ना उठ सके इस देश के अंदर, क्योंकि बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। गौ माता का मुद्दा यदि हो उठ गया तो सब जाग जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं की गौ माता नहीं है, मुसलमान भी गौ को पालता है, उसकी सेवा वो भी करता है। लेकिन वो मुद्दा खत्म हो जाएगा तो रोटियां किस पे सिकती है? चिताओं पे सेकने वाले लोग कभी भी हवन की उस पे कुछ नहीं काम करते, सामग्री नहीं दे सकते। तो जनता को जागना होगा कि ये जो पेशवाई सिस्टम है यहाँ पर, यह किसी के बाप का लागू किया हुआ नहीं है, ये पेशवाओं का लागू किया हुआ है। जिन्होंने जब जजिया कर लिया जाता था उस समय हिंदू स्नान नहीं कर पाता था, पैसे लिए जाते थे। तब पेशवाओं ने, भगवान शंकराचार्य उस समय के, उनको अपने पालकी में बिठाया और उनको अपने कंधे पे लेके गए, इसलिए इसका नाम है पेशवाई। वर्तमान में तो हमारे में इतना बल नहीं है कि उन्हें अभी अपने कंधों पे ले जाए, तो हमने उनको खींच के ले जा रहे थे। छोटी सी पालकी है जिसको सामान्य हम रिक्शा भी कह देते हैं आजकल के टाइम में, उसको ले जा रहे थे, ठेला भी कह सकते हो आप सामान्य लोगों की भाषा में। तो क्या उसको भी ले जाने की परमिशन नहीं होगी? वो बताएंगे परमिशन किसको देंगे? आज ये हिंदुओं का सर्वनाश हो रहा है कि हमको परमिशन लेनी पड़ रही है। जो हम सूचना दे रहे हैं उसको ये कहने लगे परमिशन लो हमारे से। दिल्ली के अंदर यात्रा लेके गौ माता की यहाँ से जब हम पहुंचे 33 दिन के अंदर, तो वहां पर जो है पुलिस वाले कहते हैं जी आप जो है परमिशन लीजिए। ऐसे हम क्यों एक परमिशन लेंगे भाई? गौ माता की आवाज अपने देश में नहीं उठा सकते? बताओ, नहीं उठा सकते? आपकी गौ माता नहीं है किसी की? बगैर गौ माता के तो पृथ्वी नहीं है। आवाज भी उठा सकते हैं, इसके साथ ही साथ प्रदर्शन तो हर कोई कर सकता है, इसके लिए तो। प्रदर्शन, लेकिन जब प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तो वर्तमान सरकार तो आई प्रदर्शन करके, ये भारत देश आजादी प्रदर्शन करके हुआ। लेकिन मोदी जी को पता है ये बात कि भैया देखो प्रदर्शन करके सरकार हिल गई तो हम भी हिल जाएंगे, तो प्रदर्शन नहीं करने देना। हाँ, मांगते रहो भिखारियों की तरह। अच्छा, क्या ये योगी जी और मोदी जी सनातन धर्म में दीमक की तरह लगे हुए हैं? देखिए, दीमक की तरह नहीं लगे हुए। दीमक लगी होती है तो उसे तो मारा जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन जो छल का रूप होता है ना, वह एक लंबे समय तक चलता है। जैसे रावण ने छल लिया तो 14 वर्ष लग गए, 1 साल लग गया, युद्ध होते रहे। तो ये सब कथाएं तो चलती रहेगी। और कथा को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वर्तमान के अंदर वह कथा आज भी प्रमाणित हो रही है। जब हमारे को महाभारत में बताया गया कि एक तरफ जो है अधर्म है और एक तरफ धर्म है, तो लोगों ने अपना फैसला स्वयं करना है कि वह धर्म की तरफ है, अधर्म की तरफ है। शकुनी भी वही है और श्री कृष्ण भी वही है, समझना आप लोगों को है। इसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मोदी जी की तस्वीरें तो आती रहती है, कभी तस्वीरें कहीं क्या है? कभी कहीं कभी तस्वीरें तो गुफाओं हम में। भी आपके सामने ऐसे करके चलेंगे तो आप मेरे प्रेमी हो गए। ये तो दिखाया जाता है, छल इसी का तो नाम है। नकली असली हमें मालूम पड़ जाता है ये नकली और असली है, लेकिन जब छल सामने होता है तो जनता सामान्य बेचारी क्या करे? और उनके ऊपर भरोसा कर रही है जो लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे और ऐसे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये मीडिया ही तो है सब कुछ। आज देखिए, आप लोग यहाँ पर आके पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या मोदी जी से जाके इसने पूछा कि मोदी जी आपने कैसे रोक दिया ये बात? योगी जी कैसे रोक दिया आपने? आप तो खुद भगवदारी हो, आप तो खुद गोरखनाथ पीठ, गोरक्षा पीठ जहाँ पर सबसे बड़ी हमारी मानी जाती है, वहां पर वहां के महंत होने के बाद तो कम से कम इतनी शर्म करते। अब उनके बच्चे क्या उनके वहां पे गुरुकुल में नहीं पढ़ रहे? अरे छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उनको यदि कोई डांट देता है टीचर तो माँ बाप उठ के चले जाते हैं। इन बच्चों के लिए कोई नहीं है क्या जो आपकी आने वाली पीढ़ी को समाज के संभालने के लिए? आज धर्म यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो कौन बता रहा है आपको माघ मेले के अंदर इसका फायदा है, इसके दर्शन का ये लाभ है? ये शंकराचार्य महाराज जी तो बता रहे हैं। अच्छा, रामायण या महाभारत के किसी भी पात्र से मोदी जी और योगी जी की तुलना करनी हो? अरे तो भैया ये किससे बताओ, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे कालनेमी तो बहुत बढ़िया था वो फिर भी, लेकिन अब ऐसे तो देखो शब्द भी नहीं है। अब कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? क्योंकि कहा भी गया शायद तो रामायण में कि आने वाले कलयुग में ऐसी ऐसी चीजें देखने और सुनने को मिलेंगी जो किसी किताब में नहीं है। तो वो शब्द तो मेरे पास नहीं है देने के लिए। आप लोगों के पास हो तो भैया आप जानो, हमारे पास तो नहीं है। दादा, क्या सोचते हैं मोदी जी और योगी जी के बारे में? सही नहीं किए यहाँ पे। सही नहीं किया। नहीं। हम्म। ठीक है, तो इस बातचीत में फिलहाल इतना ही, और जल्द ही बातचीत अगली आपको देखने को मिलेगी। जाओ।